Hello Wizardians, this is Lavesh. Welcome to Coding Wizards. हेलो गाइस, दिस इज लवेश। वेलकम टू कोडिंग विजार्ड्स। आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम लेक्चर 4 देखने वाले हैं। अगर आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देखना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और लेक्चर वाइज जो भी मैं कोड कराता हूँ उसकी मैंने गिटहब रिपोजिटरी बना रखी है। अगर आपको कोड एक्सेस करना है या फिर आपके कोड में कोई भी एरर आ रहा है तो आप उस गिटहब लिंक पर क्लिक कर कर मेरा कोड देख सकते हैं, जो कि मैंने वीडियो में आपको समझाया हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उस गिटहब रिपोजिटरी का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम लेक्चर 4 देखने वाले हैं और आज हम क्या करने वाले हैं, वी विल बी डूइंग एन एक्टिविटी। ठीक है, हम यहाँ पर एक एक्टिविटी करने वाले हैं। क्रिएट अ बिग फाइल थ्रू जावा स्क्रिप्ट कोड अबव 1 GB, अबव 1.5 GB कह सकते हैं हम। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट का एक कोड लिखने वाले हैं। और जैसे हम उस जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करेंगे तो हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल बनेगी और वो जो टेक्स्ट फाइल होगी वो 1.5 GB की टेक्स्ट फाइल बनेगी। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि भाई ये पागलपंती क्या हो रही है, हम भाई गूगल से भी तो डाउनलोड कर सकते हैं ना 1.5 GB की टेक्स्ट फाइल। तो हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के कोड से क्यों बना रहे हैं टेक्स्ट फाइल इतनी बड़ी, ये तो बेवकूफ़ी हो गई ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मेन मकसद है लर्निंग्स। ठीक है, एक्टिविटी के थ्रू ना हमें काफी ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। आपको लगेगा ये मैंने खुद ने बनाई है। और यहाँ पर हम लर्निंग्स करने वाले हैं, बहुत सारी लर्निंग्स करने वाले हैं। और इस चीज के पीछे मेरा मेन मोटिव क्या है वो भी मैं बताऊंगा। पहले मैं आपको लर्निंग बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम 4 लर्निंग करने वाले हैं। जैसे ही हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे 1.5 GB की टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए, सबसे पहले हम देखने वाले हैं एरे डॉट पुश। ठीक है, हम एरे देख चुके हैं जावास्क्रिप्ट में, हम एरे कैसे बनाते हैं, उसमें वैल्यू कैसे डलवाते हैं, एरे को प्रिंट कैसे करवाते हैं। और एक एरे डॉट लेंथ फंक्शन भी हम देख चुके हैं। यहाँ पर हम 2 फंक्शन देखने वाले हैं, एरे डॉट पुश देखने वाले हैं, एरे डॉट जॉइन देखने वाले हैं। फाइल के भी हम 2 फंक्शन देख चुके हैं, फाइल डॉट रीड और फाइल डॉट राइट। हम फाइल में रीड कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं। फाइल का एक फंक्शन और हम देखने वाले हैं इस एक्टिविटी के दौरान, fs डॉट अपेंड फाइल सिंक। और बाद में लास्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन राइट एंड अपेंड। तो फाइल्स में हम राइट करते हैं, अपेंड करते हैं, दोनों ना बच्चों को सेम से लगते हैं। तो उसमें हम डिफरेंस देखेंगे, भाई उसमें डिफरेंस है क्या। मेन मोटिव क्या है इस एक्टिविटी को करवाने का, मेन मोटिव यही है कि हम एक कूल प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, काफी ज्यादा बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसमें हम इस बिग फाइल का इस्तेमाल करेंगे। अब 2 ऑप्शन थे भाई, मैं गूगल से डायरेक्ट आपको ये वाली फाइल टेक्स्ट फाइल डाउनलोड करवा लेता बिना लर्निंग्स के, पर अभी हम जावास्क्रिप्ट कोड लिखेंगे और यहाँ पर हम ये वाली सारी चीजें भी सीख जाएंगे और हम एक 1.5 GB की फाइल भी बनाना सीख जाएंगे। और जो वो प्रोजेक्ट मैं बनाने जा रहा हूँ इस सीरीज में, मतलब जो आने वाला है, अभी तो हम बिल्कुल फैक्ट 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 सीख रहे हैं, फिर हम प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे। तो वो जो प्रोजेक्ट होगा वो एक वेब स्क्रैपिंग का प्रोजेक्ट होगा, काफी तगड़ा प्रोजेक्ट होगा, काफी कूल प्रोजेक्ट होगा, आपको बनाने में उसे काफी ज्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पर ना अगर आप देख सकते हैं मैंने एक बिग डॉट टी बना रखी है। ठीक है, जैसे आप बिग फाइल डॉट जेएस में देख चुके हैं कि मैंने ये वाली एक्टिविटी पहले से ही परफॉर्म कर दी है। ठीक है, हालांकि मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल ए, इसे सेव कर देता हूँ। बिग फाइल डॉट जेएस हम दोबारा से लिखेंगे। यहाँ पर मैंने बिग डॉट टी बना रखी है। ठीक है, यहाँ पर ये एडिटर में ओपन नहीं हो रही है क्योंकि ये काफी बड़ी फाइल है। तो मैं आपको एक सेकंड दिखा देता हूँ। फोल्डर में जाकर, जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर जाकर, लेक्चर 4 के अंदर जाकर आप देख सकते हैं जो बिग बिग डॉट टी फाइल है ना, उसकी जो केबी है वो आप देख सकते हैं 17 लाख के आसपास है। ठीक है, और अगर हमें 1 GB से ऊपर, 1 GB की फाइल में 10 लाख केबी होती है, तो ये 1.5 GB तक की फाइल है अप्रोक्स। ठीक है, तो यही बिग फाइल हम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भाई ये बिग फाइल कैसे लेंगे हम। तो सबसे पहले हमारा मेन मकसद है कि लर्निंग्स। ठीक है, बिग फाइल तो हम बनाएंगे, वो तो काफी ज्यादा आसान काम है। लर्निंग्स क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमें सीखना है भाई एरे डॉट पुश क्या होता है। तो एरे डॉट पुश से हम एरे में ना वैल्यूज को डलवा सकते हैं, काफी ज्यादा आसान होता है, एरेज में वैल्यू को डलवा सकते हैं। तो सबसे पहले एरे डॉट पुश मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक एरे डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट ARR इज इक्वल टू एम्प्टी एरे। अब मैं इस एरे में 0 से लेकर 5 तक की वैल्यू को अगर इंसर्ट करवाना चाहता हूं तो मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेसर देन इक्वल टू 5। 0 से लेकर 5 तक की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करना चाहता हूं। मैं यहाँ पर लिख दूंगा एरे डॉट पुश आई। अगर अब मैं इस एरे को प्रिंट करूंगा, कंसोल डॉट लॉग एरे, अगर मैं गाइस अब अपने इस एरे को प्रिंट करूंगा तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, देखो
जब i की वैल्यू 0 थी तो एरे में 0 पुश हुआ, तो एरे के अंदर क्या आ गया, लेट्स सपोज एरे ये है, तो एरे के अंदर i की वैल्यू 0 पे 0 पुश हुआ, फिर 1 पुश हुआ, 2 पुश हुआ, 3 पुश हुआ, 4 पुश हुआ, 5 पुश हुआ। तो आउटपुट में हमें ये वाला एरे मिलना चाहिए, आउटपुट में हमें ये वाला एरे मिलना चाहिए। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है, आउटपुट में हमें ये वाला एरे मिलना चाहिए। तो फटाफट से मैं करके देख लेता हूं मैं कि ये क्या हो रहा है। तो अभी हम वेब डेवलपमेंट के फोल्डर के अंदर है, सबसे पहले हमें जावास्क्रिप्ट के फोल्डर के अंदर जाना होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा cd जावास्क्रिप्ट, फिर मैं जाऊंगा लेक्चर 4 के फोल्डर के अंदर, लेक्चर 4 के फोल्डर के अंदर जाऊंगा। अब मैं यहाँ पर अपने बिग फाइल डॉट जेएस को एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा नोड बिग फाइल डॉट जेएस। अब मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 1 2 3 4 5 आ रहा है काफी ज्यादा आसानी से, ठीक है। तो अभी आपको पुश समझ में आ गया भाई, पुश क्या करता है, ठीक है। तो अगर मैं सिलेबस डॉट टीएक्सटी में जाऊंगा, एरे डॉट पुश में देख चुका हूं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डन, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ DONE डन। अब मेरा अगला मकसद है भाई, मेरे को एरे डॉट ज्वाइन सीखना है। भाई एरे डॉट ज्वाइन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एरे डॉट ज्वाइन क्या होता है, तो काफी ज्यादा आसान है। एरे डॉट ज्वाइन भी कुछ नहीं करता है। एरे डॉट ज्वाइन क्या करता है, एरे को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। दोबारा बोलता हूँ, एरे डॉट ज्वाइन क्या करता है, एक एरे को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर मैं यहाँ पर बना देता हूँ लेट str मतलब एक स्ट्रिंग है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एरे डॉट ज्वाइन और यहाँ पर लिख देता हूँ ये पाइप बना देता हूँ, यहाँ पर पाइप बना देता हूँ। तो होगा क्या, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अभी मेरे पास एरे में ये है, तो यहाँ पर एरे डॉट ज्वाइन मेरे को एरे को ना एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देगा। स्ट्रिंग इन द सेंस इसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देगा 0 1 2 3 4 5। पर यहाँ पर ना मैंने एक पाइप लगाया है, तो एरे के हर एलिमेंट के बाद ना एक पाइप आ जाएगा ऐसे करके। आप देख सकते हैं ऐसे कर कर एक पाइप आ जाएगा। 1 सेकेंड, ऐसे कर कर एक पाइप आ जाएगा, ठीक है। इसे मैं सेव कर देता हूं। अगर अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं नोड बिग फाइल डॉट जेएस, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो रहा है, इसको मैं कमेंट कर देता हूं यहां से, ठीक है। और यहां पर अब मैं दोबारा से प्रिंट कराता हूं कंसोल डॉट लॉग str को, ठीक है। अब मैं चलाता हूं दोबारा से cls कर देता हूं। अब मैं चलाता हूं नोड बिग फाइल डॉट जेएस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है और वो स्ट्रिंग इस हिसाब से प्रिंट हो रही है। अगर मैं यहाँ पर पाइप नहीं लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्पेस, तो मेरे पास एक स्ट्रिंग मिल जाएगी। और स्ट्रिंग कैसी मिलेगी, ऐसी मिलेगी 0 स्पेस 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 स्पेस 5, ठीक है। अब मैं इसे दोबारा चला लेता हूँ भाई, दोबारा चला लेता हूँ, तो इस प्रकार की मुझे मिल गया। तो यहाँ पर हम जो भी कैरेक्टर डालेंगे उसके हिसाब से ही एरे के हर एलिमेंट के बीच में वो लग जाएगा और हमें यहाँ पर एक स्ट्रिंग मिल जाएगी। अगर यहाँ पर हम एक एम्प्टी डाल देते हैं, एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देते हैं, तो सिंपली ये ज्वाइन हो जाएगा एज ए स्ट्रिंग, ये ज्वाइन हो जाएगा। काफी ज्यादा आसान है। इसे मैं सेव कर लेता हूँ और अब मैं इसे रन करता हूँ, तो ये एज ए स्ट्रिंग यहाँ पर ये ज्वाइन हो गया। तो आई होप आपको अब एरे डॉट पुश और एरे डॉट ज्वाइन भी समझ में आ गया होगा। इसे भी मैं डन लिख देता हूँ, DONE डन, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ अपेंड क्या होता है। फाइल में राइट और रीड हम पढ़ चुके थे, अपेंड क्या होता है और राइट और अपेंड में डिफरेंस क्या होता है। तो कुछ नहीं होता है, लेट सपोज हमारे पास एक फाइल है, ठीक है, हमारे पास फाइल है। तो रीड क्या करता था, फाइल में से रीड करता था। राइट क्या करता था, फाइल में से राइट करता था। अपेंड भी फाइल में राइट करता है। अपेंड और राइट में क्या डिफरेंस होता है कि अगर हम राइट का इस्तेमाल करते हैं तो फाइल में लेट सपोज मेरे को वी हैव टू राइट समथिंग इन फाइल f1.txt। अगर मेरे को कुछ लिखना है f1.txt में और f1.txt में पहले से ही कुछ लिखा हुआ है, लेट सपोज अभी मैं इस पूरे कोड को कमेंट कर देता हूँ, यहां से पूरे कोड को कमेंट कर देता हूँ, इस पूरे कोड को कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ f1.txt, ठीक है, f1.txt बना लेता हूँ, न्यू फाइल f1.txt, ताकि मैं आपको डिफरेंस बता पाऊँ अपेंड में और राइट में, ठीक है, अपेंड और राइट में डिफरेंस बता पाऊँ। अभी मेरा f1.txt में कुछ भी नहीं है, मैं इस पे जाता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ, flavor.txt को भी सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी है f1.txt। अब मैं इसमें राइट करना चाहता हूं, तो राइट कैसे करता हूं, राइट करने के लिए मुझे फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो फाइल का ऑब्जेक्ट मैं कैसे बनाता हूं, लेट
fs इक्वल टू रिक्वायर फाइल का नाम fs। अब मैं अगर फाइल में राइट करना चाहता हूं, मैं फाइल में राइट कैसे कर पाऊंगा? मुझे लिखना है fs डॉट राइट फाइल सिंक। यहां पर आएगा फाइल का पाथ जो कि है करंट डायरेक्टरी में f1.txt। फाइल के पाथ के बाद आएगा हमारे पास जो फाइल में मेरे को कंटेंट लिखना है। लेट्स सपोज मुझे कंटेंट लिखना है लवेश गर्ग, मेरे को ये कंटेंट लिखना है फाइल में, ठीक है। इनफैक्ट मैं क्या करता हूं, एक कंटेंट नाम से ना एक वेरिएबल बना देता हूं, कंटेंट। मेरे को यहाँ पर लिखना है लवेश गर्ग, ठीक है। मेरे को यहाँ पर लवेश गर्ग लिखना है, तो यहाँ पर मैं सेकंड पैरामीटर में कंटेंट डलवा देता हूँ, थर्ड पैरामीटर में मैं डलवा देता हूँ UTF-8 डलवा देता हूँ और इसे मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर फाइल को रन करूंगा, अब देखो f1.txt में कुछ भी नहीं है। जब मैं फाइल में रन करूंगा तो लवेश गर्ग फाइल में आ जाएगा, इसमें तो कुछ ज्यादा है ही नहीं। देखो मैंने रन करी फाइल को, यहाँ पर लवेश गर्ग लिखा हुआ आ गया। पर अब मैं अगर इस लाइन को रिमूव कर देता हूँ, इस लाइन को रिमूव नहीं करता हूँ, कंटेंट को ना इसके बाद ना मैं एक और चीज लिख देता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले तो, राइट वाली चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ। 1 सेकेंड, इसको मैंने कॉपी करा, Ctrl+C, और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर एक और बना दिया है, लेट कंटेंट टू के नाम से बना दिया, फिर कंटेंट चेंज बना दिया है। यहाँ पर मैं दूसरा नाम लिख दूंगा मनीष मोटवानी। मैंने दूसरा नाम लिख दिया मनीष मोटवानी, और यहाँ पर मैंने कंटेंट चेंज कर दिया। तो पहले क्या होगा, अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो फाइल में राइट हो जाएगा लवेश गर्ग, ठीक है, और फिर दोबारा फाइल में राइट हो जाएगा मनीष मोटवानी। तो देखते हैं फाइल में अभी है क्या, रन करके देखता हूं मैं। जैसे ही मैंने रन करा ना तो फाइल में राइट हो गया, यहाँ पर मनीष मोटवानी लवेश गर्ग उड़ गया है। तो राइट क्या करता है, जैसे मैंने यहाँ पर राइट यूज करा, ठीक है, राइट यूज करा तो यहाँ पर लवेश गर्ग आ गया। अब इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करने से पहले मेरी जो F1 फाइल था उसमें लवेश गर्ग था। तो जब भी मैं राइट फंक्शन को यूज करूंगा तो फाइल में जो भी पहले पड़ा हुआ है वो रिमूव हो जाएगा और नया कंटेंट फाइल में जो हम राइट करवाना चाहते हैं वो राइट हो जाएगा। अपेंड इसका सीधा उल्टा ही है, अपेंड से भी राइट होता है, पर अगर फाइल में पहले से ही कुछ प्रेजेंट है तो वो रिमूव नहीं होगा। दोबारा बोलता हूं, फाइल में पहले से ही कोई कंटेंट है वो रिमूव नहीं होगा। अगर मैं अपेंड यूज कर रहा हूं उसके आगे ही अपेंड हो जाएगा जो हम नया कंटेंट डलवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं राइट की जगह अपेंड लिखता हूं और यहाँ पर मनीष मोटवानी स्पेस मनीष मोटवानी लिख देता हूं तो मेरे पास आएगा लवेश गर्ग मनीष मोटवानी। सेव कर देता हूं इस फाइल को और मैं इस फाइल को अब दोबारा रन करता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं f1.txt में क्या रहा है, लवेश गर्ग मनीष मोटवानी। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा अपेंड क्या करता है और राइट क्या करता है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं syllabus.txt में जाता हूँ, इधर भी डन लिख देता हूँ, इधर भी डन लिख देता हूँ, डन लिख देता हूँ, इधर भी एक डन लिख देता हूँ, ठीक है। काफी आसानी से डन लिख देता हूँ, DONE डन, ठीक है। अब गाइज मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पूरे को ना रिमूव कर देता हूँ, पूरे को मैं रिमूव करता हूँ। अब हमारी यहाँ से एक्टिविटी चालू हो रही है, हम चारों चीजें सीख चुके हैं। आप चारों चीजें सीखने के बाद हम अपनी एक्टिविटी चालू करने वाले हैं। तो एक्टिविटी में हम क्या करने वाले हैं, एक्टिविटी में हम एक फाइल बनाने वाले हैं। जैसे मैंने big.txt बना रखी है, आपको मैंने दिखाई थी अभी, और एक और हम फाइल बनाने वाले हैं, large.txt बनाने वाले हैं, और उस large.txt को हम 1 GB की फाइल बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल एक पहले कुछ नहीं करता हूं, मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूं, एक एरे बना लेता हूं, लेट एरे इज इक्वल टू एम्प्टी एरे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, एक फॉर लूप चलाता हूं बहुत ही तेजी से, फॉर लेट 1 सेकेंड, फॉर लेट i इज इक्वल टू 0, i इज लेसर देन 10, i प्लस प्लस, और मैं एरे में पुश कर दूंगा i को। फिर मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ, लेट str इज इक्वल टू एरे डॉट ज्वाइन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वो ज्वाइन होंगे हर स्पेस से, मतलब नेक्स्ट लाइन से। स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो मैं एक बार आपको str को प्रिंट करा के दिखा देता हूँ, आपको पता लग जाएगा। console.log str
एक बार ये str को मैं प्रिंट करा के ही दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी एरे में था वो एक स्ट्रिंग बन चुका है, पर वो ज्वाइन कैसे हुए हैं, नेक्स्ट लाइन से ज्वाइन हुए। तो स्लैश एन का मतलब नेक्स्ट लाइन होता है सिंपल से। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग बना ली है। अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फाइल में उसको डलवाना है। तो फाइल में डलवाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या बनाना होगा, एक फाइल fs बनाना होगा। fs इक्वल टू रिक्वायर, आई थिंक अब तो आपको ये सब चीजें रटी गई होंगी, इतनी बार मैंने आपको करके दिखा दी है। अब मैं फाइल में राइट करना चाहता हूँ, fs डॉट राइट करना चाहता हूँ फाइल में सिंक, 1 सेकेंड, कंट्रोल जेड। मैं यहाँ पर फाइल में राइट करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर मेरी फाइल तो क्रिएट हुई ही नहीं है, यहाँ पर मेरी फाइल तो क्रिएट हुई ही नहीं है, 1 सेकेंड, यहाँ पर मेरी फाइल तो क्रिएट हुई ही नहीं है, क्योंकि मैं एक 1 GB की फाइल बनाना चाहता हूँ, उसका नाम मैं large.txt रखना चाहता हूँ। ठीक है, लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि लेक्चर 4 में ही वो large.txt हो। ठीक है, तो अगर वो करंट डायरेक्टरी में large.txt है, अभी मैंने उसका पाथ स्पेसिफाई कर दिया है, पर अभी मैंने उसे बनाई नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो मुझे कंटेंट लिखना है, मुझे क्या लिखना है, कंटेंट str लिखना है, मुझे कंटेंट लिखना है str, और टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा utf8। ठीक है, मैं इसे सेव करूंगा, यहाँ पर मैं क्लियर स्क्रीन कर दूंगा। अभी मैंने यहाँ पर दोबारा दोहरा रहा हूँ, करंट डायरेक्टरी में large.txt नहीं बनाई है। अब आप इसका मैजिक देखिएगा गाइज, होता क्या है, अगर मेरे पास करंट डायरेक्टरी में जो भी हम पाथ स्पेसिफाई करते हैं, अगर ये तो हो गया पाथ, ठीक है, अगर ये वाली फाइल उस पाथ पर नहीं है, तो राइट फाइल सिंक क्या करता है, ऐसी फाइल बना देता है और उसमें वो स्ट्रिंग जो भी str है कंटेंट वो डलवा देगा। तो अभी यहाँ पर फाइल नहीं है, देखिएगा जैसे मैं रन करूंगा फाइल आ जाएगी। देखो रन करते हैं, रन करा, देखिए यहाँ पर फाइल आ चुकी है large.txt, और large.txt में 0 से लेकर 9 तक प्रिंट हो चुका है। तो ये आपको एक नई बात पता लगी है यहाँ पर कि अगर मेरे पास फाइल क्रिएटेड नहीं है और मैं राइट करता हूं, पाथ स्पेसिफाई करता हूं, उस पाथ पर अगर फाइल नहीं होती है तो राइट पाथ बना देता है। तो आज आपको एक नई बात पता लगी। अब मैं क्या करूंगा, इस फाइल में जो large.txt फाइल है ना, इसमें ना स्ट्रिंग को अपेंड करता जाऊंगा। ठीक है, मैं स्ट्रिंग को अपेंड कर रहा हूं, fs डॉट अपेंड फाइल सिंक। अपेंड की का अपेंड भी वही होता है भाई, फाइल का तुम पाथ लिख दो, large.txt लिख दिया है, फाइल में तुम क्या अपेंड करना चाहते हो, दोबारा मैं str को अपेंड करना चाहता हूँ, टेक्स्ट फॉर्मेट में अपेंड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर utf8 लिख दिया है। तो इस तरीके से आपका ये सब हो जाएगा, यहाँ पर डॉट आएगा। तो बस इस तरीके से ही आपका ये चलता रहेगा और इस तरीके से ही आपका ये हो जाएगा। इसे मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर ना 4 बार इसे अपेंड करता हूँ। कितनी बार अपेंड करता हूँ, 4 बार। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, 3 बार ही सही है। अब मैं इसे रन करके देखता हूँ तो होगा क्या, सबसे पहले मेरे पास कोई भी फाइल क्रिएटेड नहीं है, str में मेरा ये 0 से लेकर 9 तक आ चुका है। तो जैसे ही मैं राइट लिखूंगा मेरी फाइल क्रिएट हो जाएगी, उसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा। उसमें मैं 3 बार अपेंड कर रहा हूँ, तो 3 बार 0 से लेकर 9 तक की काउंटिंग आनी चाहिए मेरे पास। रन करके देखता हूँ, large.txt में जाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली बार 0 से लेकर 9 तक की काउंटिंग आई, फिर दूसरी बार ये चालू हो रही है 0 से लेकर 9 तक की काउंटिंग, तीसरी बार 0 से लेकर 9 तक की काउंटिंग चालू हो रही है, चौथी बार 0 से लेकर 9 तक की काउंटिंग हो रही है चालू, फिर खत्म। तो आई होप आपको अब ये बिग फाइल भी समझ में आ गई होगी। अब बिग फाइल हमें ऐसे ही बनानी है। अब हमें क्या करना है, अब मैंने इसका साइज देख लेता हूं। देखो यहाँ पर F1 का साइज क्या है, सॉरी लार्ज का साइज क्या है, 1 KB है। अब मेरे को अगर इसका साइज बढ़ाना है तो मुझे कुछ नहीं करना होगा, मुझे क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पर 10 की जगह मैं 2 0 और बढ़ा देता हूँ, 1000 कर देता हूँ, सेव करता हूँ और दोबारा इसको फाइल को चला देता हूँ। ऐसे मैंने 2 0 बढ़ाई ना, तो अब क्या होगा, देखो यहाँ पर ये लार्ज फाइल ना 16 KB की हो गई है, ये लार्ज फाइल 16 KB की हो गई है। ठीक है, 16 KB की हो गई है क्योंकि अब मैं 0 से लेकर एरे का साइज बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 0 से लेकर 999 तक की वैल्यू डलवा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर 2 और 0 बढ़ा देता हूँ, ठीक है, इसे सेव करता हूँ, ठीक है, और दोबारा इसे चलाता हूँ। ठीक है, दोबारा मैंने इसे चलाया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फाइल हो चुकी है 2000 KB की। ठीक है, ऐसे ही हमें इस फाइल को बढ़ाना है। और अगर आप इस फाइल का साइज ये रख देंगे, क्या रख देंगे, यहाँ पर मैं 5 कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0, सेव करता हूँ।
अब जब मैं इस फाइल को रन करूंगा ना तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि काफी ज्यादा ये फॉर लूप काफी ज्यादा देर तक चलेगा। ठीक है, पुश होगा, फिर वो उसे स्ट्रिंग में चेंज करेगा और फिर वो 3-4 बार अपेंड करेगा। तो यहाँ पर रन करता हूँ, यहाँ पर आपका लैपटॉप हैंग भी हो सकता है, तो फिर भी मैं रिस्क लेता हूँ और इसे रन करता हूँ। थोड़ा सा टाइम लेगा, इसे लेने दीजिए जितना ये टाइम ले रहा है। वेट करिए, वेट करिए। यहाँ पर इसने कुछ एरर दिखा दिया है। इसे रिफ्रेश करता हूं। अब ये एरर क्या है, मैं अब गाइस एरर आना अच्छी बात होती है, कोई बात नहीं, एरर आ गई तो कोई बात नहीं। जेएस स्टैक ट्रेस ऑब्जेक्ट प्रमोशन हीप आउट ऑफ बाउंड। तो गाइस काफी ज्यादा मेमोरी बाहर चली गई है, देख सकते हैं आप, काफी ज्यादा मेमोरी बाहर चली गई है। तो मैं आप क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 3-4 0 कम कर देता हूँ। एक, अब दोबारा चलाता हूँ इसको, 3-4 0 मैंने कम कर दिए हैं, दोबारा चला के कोशिश करते हैं। कल तो ये फाइल बन गई थी, हाँ अब देखिए फाइल बन गई है और इसका साइज क्या हो गया है, 13,000 KB हो चुका है। ठीक है, 13,000 KB हो चुका है। तो ऐसे ही अगर आप इसका साइज बढ़ाते रहेंगे ना तो ये फाइल का साइज ना बढ़ते रहेगा। एक और 0 में बढ़ा देता हूँ, एक और 0 अपेंड करके देखते हैं। ठीक है, रन करके देखता हूँ दोबारा से। यहाँ पर अब 6 0 हो चुकी है और हमारी फाइल का साइज 1 लाख से ऊपर जा चुका है, 1 लाख से ऊपर जा चुका है हमारी फाइल का साइज। ठीक है, और एक और 0 अपेंड कर देता हूँ यहाँ पर, 1 0 और। आप देख सकते हैं अभी ये VS कोड मेरा हैंग हो चुका है। पर आपको ना बात समझ में आ रही होगी, जैसे जैसे मैं यहाँ पर फॉर लूप बढ़ा रहा हूँ ना, तो क्या हो रहा है कि मेरी फाइल का साइज इंक्रीज हो रहा है। कल मेरी फाइल बन गई थी, अभी क्या है कि मेरी ना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चालू है। तो अभी मेरा लैपटॉप इतना हाई एंड नहीं है, तो इस वजह से अभी काफी ज्यादा प्रोसेसेस हो रहे हैं लैपटॉप पर, तो VS कोड हैंग हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने काफी ज्यादा बार फॉर लूप लगा दिया है और फिर अपेंड भी करे जा रहा हूँ मैं बार बार। तो आप देख सकते हैं, आपको समझ में तो आ गया होगा कि लार्ज फाइल कैसे बनानी है। यहाँ पर मैंने 1 लाख KB की तो लार्ज फाइल बनाई हुई है, कल मैंने बनाई थी। क्या ये वाली फाइल कैसे बनी थी, यहाँ पर 5 × 10⁻⁴ अगर आप 0 लिख देंगे, कहाँ पर 5 × 10⁻⁴ लिख देंगे, उस बिग फाइल .js में। यहाँ पर आप 5 × 10⁻7 लिख देंगे, मतलब 5 और फिर 7 0 लगा देंगे, तो आपकी 17 लाख के आसपास की फाइल बन जाएगी। अभी मेरा रिकॉर्डिंग भी चालू है तो इस वजह से शायद नहीं बन रही होगी। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। जो हमारी, देखो, बड़ी फाइल तो बनाई, पर इसका मकसद क्या था भाई, हमारे भाई एक्टिविटी करने का मकसद था ताकि हम कुछ चीज सीख पाए। और मेन मोटिव क्या था कि भाई अभी इस फाइल का हम यूज भी करेंगे तो मेन मोटिव आने वाला है। ठीक है, बस यही मेन मोटिव था। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने आज की वीडियो यहाँ तक देखी है ना गाइज, तो प्लीज कमेंट बॉक्स सेक्शन में ये जरूर लिखेगा कि लवेश भाई मैंने वीडियो एंड तक देखी है और मेरे को मजा आया। मजा आना चाहिए। तो अगर आपको मजा आया तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपको दिल भी दूंगा और आपका रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग। मिलेंगे लेक्चर 5 में और भी धमाकेदार वीडियो में। दोबारा कह रहा हूं कि अगर आपको पुरानी वीडियोस का लिंक चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गिटहब रिपोजिटरी का जो भी कोड वगैरह है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।